यूज़फुल इंग्लिश लेसन। आज इस वीडियो में हम एक फ्रेज़ देखेंगे, टू गो ऑन। समथिंग टू गो ऑन। समथिंग टू गो ऑन मीन्स ये है कि आपके पास कोई सबूत हो, कोई चीज़ हो वजाहत देने के लिए। मतलब जैसे हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है या कोई हमारे पास वीडियो है जिसे हम अगले बंदे के ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए आप यूज़ करोगे समथिंग टू गो ऑन। समथिंग में यहाँ वो चीज़ आ जाएगी जो आप एविडेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो। समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ और एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। कोई भी चीज़ जो आप वजाहत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, आप सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए आप यूज़ करोगे टू गो ऑन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यू वॉन्ट बी अरेस्टेड, उस वक्त तक नहीं जब मुखालिफ कौंसिल के पास आपके लिए कुछ हो, कोई बात हो, कोई सबूत हो, उस वक्त तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यू वॉन्ट बी अरेस्टेड नॉट व्हेन द अपोजिंग काउंसिल हैज़ नथिंग टू गो ऑन। जब तक उनके पास कोई सबूत, कोई चीज़, कोई एविडेंस ना हो, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कदमों के निशान हमें कुछ सबूत, कुछ इशारा देते हैं, यहाँ जासूस को लेकर आएँ। दीज फुटप्रिंट्स गिव अस समथिंग टू गो ऑन, गेट द डिटेक्टिव ओवर हेयर। दीज फुटप्रिंट्स गिव अस समथिंग टू गो ऑन। समथिंग टू गो ऑन यानी किसी चीज़ का इशारा देते हैं, सबूत देते हैं, निशान हमें कुछ बता रहे हैं। गेट द डिटेक्टिव ओवर हेयर, जासूस को यहाँ ले आएँ ताकि वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेट कर सकें। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कम से कम एक जोड़े को सबूत के तौर पर लाना है। वी हैव एट लीस्ट गॉट अ कपल लीड्स टू गो ऑन। लिहाजा केस मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद नहीं है। सो द केस इज़ इन टोटली होपलेस। तो टू गो ऑन, समथिंग टू गो ऑन हम यूज़ करेंगे उस वक्त जब हमारे पास कोई चीज़ सबूत के तौर पर हो, इशारे के तौर पर हो, जिसके ज़रिए से हम एक्सप्लेनेशन दे सकें, वजाहत दे सकें। तो इस फ्रेज़ को यूज़ कर अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए। कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टडिंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।